जय जवान जय किसान दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं गांव मांगर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा में भीम हरसाना जी के फार्म पर। ये यहां पर पिछले 3 साल से इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं, जिसमें इनके पास बकरी भी हैं, पोल्ट्री में भी कई चीज़ें हैं इनके पास में, देसी बर्ड हैं, बत्तख हैं। तो भीम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम भीम सिंह हरसाना है। मैं गांव मांगर, जिला फरीदाबाद का रहने वाला हूं और 3 साल से हम ये पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं। ये विचार कैसे आया? आप क्या करते थे इससे पहले? इससे पहले हम गुड़गांव में ट्रांसपोर्ट में काम करते थे। लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन में काम किसी के पास था नहीं, तब से ये विचार आया और तब से अब तक हम यही काम कर रहे हैं। शुरुआत कैसे की थी आपने? शुरुआत हमने 500 हम डक्स लेके आए थे, इंडियन रनर। 500 हम देसी चूजे लेके आए थे, उन्हीं से हमने शुरुआत करी थी। जो आप बर्ड खरीदे थे, आपने बड़े बर्ड खरीदे थे या छोटे चूजे खरीदे थे सर हमने। तो क्या रेट लिए थे आपने तब? इनका अलग अलग रेट होता है। हमने 26 से लेके 35 रुपए तक खरीदे थे। उसमें कड़कनाथ का अलग रेट था, डबल FG, RIR, ये इस तरह के बर्ड अलग अलग रेट था सबका सर। अभी आपके फार्म पर मैं देख रहा हूँ बत्तख बहुत ज़्यादा हैं। कितनी बत्तख हैं अभी? ये 4000 के आसपास डक्स हैं सर हमारे पास अभी। 4000 अभी अंडे पे आई हुई होंगी? अभी नहीं आई। अच्छा, कितना बड़ा बर्ड है ये आपका? ये बर्ड है हमारा 3 महीने का सर। 3 महीने का है। तो मतलब आपने जब बत्तख शुरुआत करी थी, वो लोट आपने बेच दिया? वो बेच दिया हमने। इसके बाद कई सारे लॉट हमने निकाल दिए। ये जो बत्तख है, कौन कौन सी वैरायटी है इसमें? इसमें 2 वैरायटी है, एक इंडियन रनर है, एक वाइट पैकिंग है। जो इंडियन रनर है ये अपने इंडिया की ब्रीड है और जो वाइट पैकिंग है ये बाहर की ब्रीड है। जो जापानीज वगैरह होटलों में ज़्यादातर वाइट पैकिंग को यूज होता है। अच्छा, अंडे में कौन सी अच्छी है इनमें? इंडियन रनर। कितने अंडे देती है साल में? 240 अंडे देती है। रेगुलर प्रोडक्शन है। जब आप पहले आपने किया है तब आपने अंडे लिए हैं? लिए हैं सर। सेल कहाँ करते थे? सेल हमारे ज़्यादातर तो डायरेक्ट कस्टमर को ही सप्लाई करते हैं फार्म से ही, और उसके बाद जो कुछ एग हमारे जो बच जाते हैं उसको हम हैचरी में लगवा के चूजे वगैरह निकलवाते हैं। मतलब मार्केट आपने बनाई अपनी? हाँ जी। शुरू में ऐसा भी हुआ होगा, अंडे बचे होंगे? बहुत सारे अंडे हैं जो हमने इन्हीं को खिलाए हैं वापसी। अच्छा, लेकिन अभी आपकी मार्केट ठीक ठाक है हमारी, अब कोई दिक्कत नहीं। आप, मैं देख रहा हूँ आपने बकरियां भी पाली हुई हैं? हाँ, बकरी भी रखी हुई है सर। तो ये कैसे शुरुआत हुई बकरियों की? बकरियों की क्या था कि हमारे यहाँ फीड की एक गाड़ी आती थी। अच्छा। तो उन्होंने, जो उनका ड्राइवर था, उन्होंने रखी हुई थी ये। तो उसने बोला कि मेरे पास इतने बच्चे हैं और अभी निकल नहीं रहे हैं, तो ये 20 बच्चे थे। मैंने कहा ये मेरे को दे दे, मैं इनको भी पाल के देखता हूँ। तो मैं उससे लेके आया था इनको। ये लैंड आपकी अपनी है? हाँ जी। कितनी ज़मीन है ये? 2.5 एकड़ है सर। मैं देख रहा हूँ आपने डबल शेड बनाए हुए हैं जी। तो कितना खर्चा आया था इसमें आपका? खर्चा सर उस टाइम हमको नॉलेज नहीं थी, हमारा कुछ खर्चा एक्स्ट्रा भी हुआ है कि हमें इतनी हाइट नहीं करनी थी। बहुत सारी जो अब हम काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है कि ये सब नहीं था। हमारा इन दोनों साइडों में आया था 10 के आसपास खर्चा, 10 लाख के आसपास। ओवरऑल आपका टोटल मॉडल क्या, हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए थोड़ा सा। हम टूरिज्म का भी कर रहे हैं सर, हमारा पोल्ट्री का भी काम है, हमारा पिगरी का भी काम है और हमारा सब्जी का भी काम है सर। इस 2.5 एकड़ में हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो अभी क्या है कि हमारे यहाँ टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है और बारिश की वजह से अभी हमारे सब्जी तो कुछ लगाई नहीं है, 9वें महीने से स्टार्ट होगी। उसके बाद जब हमारी सब्जी और ये चिकन, डक्स, एग सारे ही हमारी 10वें 11वें महीने से प्रोडक्शन चालू हो जाएगी। उसके बाद हम डायरेक्ट सप्लाई देते हैं नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली जी, सबको हम डायरेक्ट जा के सप्लाई देते हैं सर। आप फीड कौन सा दे रहे हैं इनको? फीड सर हम नेचुरल फीड दे रहे हैं। हमारी जो सब्जी वगैरह ये होती है ये डाल रहे हैं हम। बाकी और कुछ वेस्टेज है जिसमें ज्वार, मक्का, गेहूँ, बाजरा, जो वो वेस्टेज बचती है वो मंगवाते हैं। और बाकी आपने देखा ही होगा कि खुले में हम इनको छोड़ देते हैं। बत्तख के अलावा आपने और कौन कौन से बर्ड रखे हुए हैं? हमारे पास कड़कनाथ है, डबल FG है, RIR है, ये हमारा देसी में। आपके पास कोई कस्टमर आता है तो वो निराश नहीं होता, आप उसकी डिमांड पूरी करते हैं? जिसको जो चाहिए, जिस लेवल में उसको चाहिए उस लेवल में सामान मिल जाता है उसको। जी। आपको लगभग 3 साल हो गए शुरू किए हुए। जी। ठीक है, ओवरऑल कैसा रहा? कोई बीमारी या कोई नुकसान तो नहीं हुआ आपका इसमें? सर जब घुसते हैं तो बहुत सारी जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो काम करने के साथ साथ ही पता चलता है। ऐसे अगर कोई
जो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो ऐसे नहीं पता चलता है। आप किसी भी आदमी को समझा भी रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, जब तक वो काम स्टार्ट नहीं करेगा नहीं पता चलता है। इतने समय में मुनाफा कैसा, ये बताइए थोड़ा। ठीक ही चल रहा है। ठीक है, मतलब आप अपने काम से संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट है सर। कभी थोड़ा लॉस भी आता है तो कभी प्रॉफिट भी आ जाता है। बहुत ज़्यादा मार्जिन में भी नहीं चल रहे तो बहुत ज़्यादा नुकसान में भी नहीं है, ठीक चल रहे हैं। जितना हमने एक बार इन्वेस्ट किया था उसी में। आप इतना बड़ा फार्म चला रहे हैं, फ्यूचर क्या प्लानिंग है आपकी? फ्यूचर सर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, काम तो आप कहीं तक भी कर सकते हो। अब हरियाणा में 2 कंपनी है जी, गवर्नमेंट की बराबर रेट खोल रही हैं सर। आप हैचरी भी कर सकते हो, आप फीड एजेंसी भी लगा सकते हो, आप बर्ड्स भी काफ़ी सारे रख सकते हो। तो इन फ्यूचर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये मछली का भी प्लानिंग है कि नीचे ये जो थोड़ा डाउन में जो ज़मीन है इसमें हम मछली पालने की भी सोच रहे हैं। इन फ्यूचर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, काम तो कहीं तक भी कर सकते हैं सर इसमें। मछली पालन शुरू करने की क्या वजह है? मछली पालन हमारे पास डक्स हैं सर, पिगरी की भी जो वेस्टेज है वो सारी उसमें जाएगी, तो जीरो मेंटेनेंस में हमारा वो काम चलता रहेगा। जी, फीड वगैरह सारी की बचत होगी सर। ये बताइए, आपके पास बत्तख हैं, क्या इसमें भी वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ती है? नहीं, इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर बाहर से आप बड़ा वर्ड ला के नहीं छोड़ रहे हो इसमें तो कोई ज़रूरत नहीं होती इसमें। मतलब जब आप छोटा चूजा ले रहे हो तो आपको कोई जरूरत नहीं नहीं, वैक्सीनेशन की? कोई वैक्सीनेशन होती भी नहीं है और ज़रूरत भी कुछ नहीं पड़ती इसकी। जो आपका एग्रो टूरिज्म मॉडल है, साल में कितने समय रहता है ये? 4 महीने सर ओनली। कौन से समय? सर्दियों में बस। तो किस बेस पे चल रहा है, आप किस तरह से चलाते हैं इसको आप? इसको हम जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि बहुत सारे जो हमारे कस्टमर थे वो देखने के लिए कि ये फ्री रेंज डक्स या मुर्गे का काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या सब्जी इनके पास ऑर्गेनिक है या नहीं है, तो वो चेक करने के लिए आते थे सर हमारे पास। तो सीटिंग वगैरह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, तो फिर हमने ये सोचा कि इसको दूसरे मॉडल में ले जाते हैं कि टूरिज्म का भी स्टार्ट करते हैं। जो हमारे डायरेक्ट कस्टमर है वो भी आके उनका भी चाय पानी नाश्ता वगैरह हो जाता है, और फिर हम टूरिज्म के उसमें भी चले गए सर इसको। उससे मुनाफा कैसा आया? दोनों का सेम ही होता है सर, मुनाफा तो थोड़ा बहुत आ ही जाता है। जब बंदा आता है तो कोई चाय, कोई ब्रेड, कोई ऑमलेट, कोई एग बॉयल करके कुछ ना कुछ मतलब चलता है। आपका वो बर्ड भी खरीदेगा और आप उससे चाय और नाश्ते के भी पैसे कमाएंगे। जी दर्शकों, आपने भीम भाई का फार्म देखा। इनका ये मॉडल जो इंटीग्रेटेड मॉडल है, इंटीग्रेटेड मॉडल का मतलब होता है कम ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा उपज लेना। उपज से मेरा मतलब है जैसे इन्होंने बत्तख की हुई हैं, आगे इनका अपना मछली का प्लान है ताकि इनके वेस्ट से मछलियाँ पलें। जो पिगरी है उसके वेस्ट से पलेंगी, कम से कम रिसोर्सेज में, कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाना। तो ये थे हमारे साथ में भीम भाई, जिन्होंने आपको अपने फार्म और इंटीग्रेटेड फार्मिंग और अपने एग्रो टूरिज्म मॉडल के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।